क्या है। सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे। कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा लेती है। तो जो डेटा लेती है वो कौन सा पार्ट होता है। सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है कि माउस होता है। इस तरीके आप यहाँ से मतलब आप देंगे। तो जैसे आप यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देना है, तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है बताना है आपको। तो यहाँ पे आप कंप्यूटर क्या बताएं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा लेती है। अब डेटा किसके जरिए लेती है। डेटा जो लेती है वो कीबोर्ड और माउस के जरिए इनपुट किया जाता है। और कीबोर्ड जो होता है हमारा इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड में 107 बटनें होती हैं। कितने बटनें होती हैं, 107 बटनें। तो कीबोर्ड हमारा कौन सा यूज किया जाता है, पहले कीबोर्ड के बारे में हम लोग जाने। कीबोर्ड जो यूज करते हैं उसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं, जिसमें 107 बटनें होती है। मल्टी कीबोर्ड जो यूज किया जाता है वो आपका उसमें 107 से 115 कीजें होती हैं। तो इसमें हमारे स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होते हैं इससे हम लोग सिर्फ एक एजुकेशनल लाइन पर रखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ से जो भी कीजें हम लोग प्रेस करते हैं वो सीधा डेटा हमारा इस वायर के माध्यम से सीयू के पास जाता है। सीयू क्या होता है, सीपीयू का एक भाग, एक पार्ट होता है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, तो इस तरीके इसमें 3 पार्ट बताए गए हैं सीपीयू में, जैसे कि सीयू, एलयू और एमयू। अब सीयू जो होता है, जो डेटा हम लोग इनपुट करते हैं वो सबसे पहले डेटा हमारा सीयू के पास जाता है। किसके पास जाता है, सीयू के पास। सीयू क्या करता है, उस डेटा को कंट्रोल करता है। सीयू का मतलब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे डेटा आपका कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करने के बाद उसे वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके वो सीधा एएलयू के पास ट्रांसफर करता है। जब एएलयू के पास आता है तो डेटा आपका एएलयू पास आने के बाद उसके बाद क्या करता है, वो डेटा अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है। जैसे कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर भाषा को समझता है। बाइनरी नंबर क्या है, बाइनरी नंबर एक संख्या पद्धति होता है। संख्या पद्धति का मतलब होता है 0,1, मतलब 0 से लेकर 9 तक अंकों का ये गणना करती है। तो वो गणना कौन सी करने वाली डिवाइस होती है, इसे एएलयू कहते हैं। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ये अंगगणितीय कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है, अंगगणितीय कार्य करता है। कंप्यूटर से कोई भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। तो कंप्यूटर जो है एक बाइनरी नंबर भाषा को समझता है। बाइनरी नंबर का मतलब एक संख्या पद्धति होता है जिसे 0,1 एक कोडिंग के रूप में दिया गया है। सिस्टम मशीनी भाषा के रूप में समझा जाता है, जिसे एएलयू कहते हैं। एएलयू का मतलब यही होता है कि अंगगणितीय तार्किक। क्या होता है, अंगगणितीय तार्किक होता है, जो अपनी भाषाओं को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझा जाता है, जिसे आस्की कोड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, आस्की कोड। तो एएलयू का कार्य यही जानिए, लैंग्वेज को चेंज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है जैसे यहाँ पे आप डेटा आपका कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट करके वो अपने आप समझ रहा है। कन्वर्ट करने के बाद वो प्रोसेस करके सीधा एमयू के पास पहुंचता है। एमयू के पास जब आएगा तो ये एमयू जो होता है एक मेमोरी यूनिट होती है। मेमोरी यूनिट का मतलब ये आपका कंप्यूटर का एक स्टोरेज डिवाइस होती है। स्टोरेज डिवाइस का मतलब जिसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, वो आपकी मेमोरी यूनिट होती है। मेमोरी भी कोई यूनिट में विभाजित की गई है, बट उसको हम अगले प्रोसेस में बताएंगे। तो हमारे कहने में मेमोरी जो होता है डेटा को सिर्फ स्टोर करने का यहाँ कार्य करती है। उसके बाद वो स्टोर कर लेती है, डेटा आपका स्टोर कर लिया। उसके बाद वो स्टोर करने के बाद सीधा डेटा प्रोसेस करके सीयू के पास भेज देता है। सीयू जो होता है वो फिर डेटा उसी को पास वापस आता है। तो उस डेटा को तब तक प्रोसेस करता रहता है जब तक आप इनपुट करते रहते हैं। जब तक आप कीबोर्ड से इनपुट करते रहते हैं तब